कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्री नर्मदा पुराण का दूसरा अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, महर्षि व्यास जी ने नर्मदा जी का जो महात्म्य वर्णन किया था, और हे शौनक जी, जो आपने पूछा है वही मैं आपसे कहूँगा। हे मुनि श्रेष्ठ, नर्मदा जी के तीर्थों का वर्णन ब्रह्मा और शिव को छोड़कर अन्य कौन करने में सामर्थ है? यही प्रश्न पूर्व में प्रशिक्षित पुत्र जनमेजय ने व्यास शिष्य से पूछा था। हे शौनक, रेवा तीर्थ से संबंध रखने वाला पुण्यप्रद आख्यान आपके लिए विस्तार से चर्चा करता हूँ। पूर्व काल में प्रशिक्षित यज्ञ दीक्षा को ग्रहण किया, तब यज्ञ कर्मों के आरंभ होने पर हविष्य आदि द्रव्य संचित हो जाने तथा ब्राह्मणों के स्थान ग्रहण करने पर अग्नि का आह्वान किए जाने पर सुखपूर्वक बैठे हुए वैशंपायन जी ने जन्मजय ने पूछा। जन्मजय बोले, हे वैशंपायन, भगवान व्यास जी की कृपा से आप सर्वज्ञ हैं ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए ऋषियों के समीप मैं आपसे पूछता हूँ। हमारे पूर्वजों द्वारा पूर्व आश्रित दीर्घ सेवन आदि सब धर्म कर्म मेरे लिए कहें। मैंने सुना है कि उन्होंने दीर्घ काल तक अनेक प्रकार के कष्टों का भोग किया था। मेरे पूर्व पिता में पांडव जुए में क्यों हारे? वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का किसके साथ अनेक भूभागों पर विचरण किए? ये सब मुझसे कहें, मैं आपको सर्वज्ञ मानता हूँ। वैशंपायन बोले, हे राजन, जो आपने पूछा, हे अनग महर्षि, वेद व्यास और त्रिलोचन भगवान शंकर को नमस्कार करके मैं वर्णन करूँगा। तुम्हारे पिता में पांडव द्रौपदी के साथ उत्तम काम्यक वन में ब्राह्मणों सहित निवास करके विंध्याचल पर्वत की ओर गए थे। हे राजेंद्र, वहाँ धौम्य के शिष्य उद्यालक के अग्रगण्य होने का महामुनि कश्यप तथा उनके पुत्र विभांडक महामुनि एवं गुरुजन पुलसत्य लोमश आदि और भी पुत्र पुत्रादि सहित के सब समस्त तीर्थों में स्नान करते हुए पहुँचे। वह वहाँ पवित्र आश्रमों का दर्शन करके सुंदर वनों के मनोहारी दृश्य को निहारते हुए विंध्याचल के वन में प्रविष्ट हुए, जो कि चंपा, कनेर, नागेश्वर, कचनार, अनार, बिल्व, गुलाब, केतवी, कदम्ब, आम, महुआ, नीम, नींबू, तेंदू, नारियल, कैथ, खजूर, कटहल आदि अनेक प्रकार के वृक्षों एवं गुलमलाताओं से परिपूरित कुबेर के उद्यान चैत्र रथ के समान था। यहाँ अनेक सुंदर जलाशय, कुमुदनी और नील, पीत, श्वेत, लाल कमलों एवं हंस, कांडव, चकवा, चकवी, आड़ी, काक, बंगलों की पंक्ति एवं कोकिल आदि से शोभित थे। वह स्थान सिंह, बाघ, शुकर, हाथी, विशालाकाय वन भैंसे, सुरभि, सारंग, रीछ, भालू आदि जानवरों एवं कोयल, मयूर एवं नाना प्रकार के पक्षियों से वहाँ की छटा निराली बन रही थी। बिलावर और मूषक एक दूसरे का मुख चाटते थे। सिंहों के साथ हाथियों के बच्चे और मोरों के साथ सर्प क्रीड़ा करते थे। ऐसे सुंदर वन में पांडवों ने प्रवेश किया, जहाँ दिव्य तेज संपन्न महर्षि मार्कंडेय का उन्होंने दर्शन किया। वे नाना शास्त्रों में निपुण, कुलीन, सत्वगुण संपन्न, पवित्र आचार से युक्त, बुद्धिमान, क्षमाशील, त्रिकाल संध्या, जप परायण, वेत्रय निहित मंत्रों द्वारा होम आदि में तत्पर ऋषियों से शोभित थे। वहाँ कोई पंचांगनी तप कर रहे थे तो कोई एकांत में ध्यान मगन थे। कुछ हाथों को ऊपर किए सूर्य की उपासना में रत थे और कुछ सायं प्रातः भोजन करने वाले थे। कोई एकादशी, कोई 12 दिन में, कोई पक्ष में, कोई अमावस्या के दिन ही भोजन करते थे। कोई जल की, कोई खाकर ही रहते थे, कोई खली खाकर तो कोई पत्ते चबाकर, कोई नियत आहार करने वाले केवल वायु और जल ही आहार रूप में ग्रहण करते थे। इस प्रकार वृद्ध मुनियों से वे सेवित थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर उस आश्रम में प्रविष्ट होकर परम पद के ध्यान में स्थिर हुए। उन शांत मुनिवर का दर्शन कर प्रदक्षिणाक्रम से वह सहसा दंड के समान भूमि पर उनके सामने गिर पड़े। श्रद्धावंत हुए युधिष्ठिर को देखकर दृष्टि सुस्थिर करके बुद्धिमान मुनि ने पूछा, आप कौन है? उनका ये वचन सुनकर समीप में खड़े हुए बालक ने कहा, धर्मराज, आपके दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। बालक से ऐसा सुनकर आदरपूर्वक आगे बढ़कर मुनि ने उनको स्नेह से सुनकर आसन पर समीप में बिठाया। सभी के बैठने पर यथाविधि अन्न, फल, कंदमूल, फूल और रसों से ब्राह्मणों के सहित पांडवों का यथा योग्य सत्कार किया। 2 घड़ी विश्राम करके धर्मराज युधिष्ठिर
उत्कंठापूर्वक मुनि से पूछने लगे, हे भगवान, मैं संपूर्ण लोकों में आपको दीर्घायु मानता हूँ। ये अनग 7 कल्पों का समगन वृतांत आप मुझसे कहें। सृष्टि के क्षीण हो जाने पर भी अर्थात स्थावर जंगम लोक का प्रलय हो जाने पर भी हे विप्रेंद्र, आप क्यों और किस हेतु नष्ट नहीं हुए। हे मुनि, गंगा आदि समुद्र में मिलने वाली जो नदियाँ थी उनमें किसका प्रलय में अंत हुआ और कौन शेष रही। कौन पवित्र जल वाली सरिता है, किसका क्षय ना हुआ है। तात प्रसन्न मन से ये सब मुझसे कहें। ऋषियों सहित सभी बंधु बांधवों के साथ सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। श्री मार्कंडेय जी बोले, साधु साधु महाबुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर, जो तुम पूछते हो निष्पाप यथा योग्य वे मैं कहूँगा। समस्त पापों को हरने वाले भगवान शिव से वर्णित पवित्र पुराण को जो भक्तिपूर्वक श्रवण करता है उसका पुण्य फल सुनो। हजारों वर्षों में एक यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों से भी हे राजन वह फल प्राप्त नहीं होता, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मघाती, मदिरा पीने वाला, चोर, कसाई, गोघाती भी शिवजी के वचन सुनकर सर्व पापों से कैसे मुक्त होता है। ये कहता हूँ, सरिताओं में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और सरस्वती भी, तथा कावेरी देवी, सिंधु, सालकुटी तथा सरजू, शत्रुद्रा, मही, चंबल, गोदावरी, यमुना, पयोशी, ताप्ती, सतलुज पवित्र देव नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त और भी पाप हरने वाली नदियाँ कही जाती हैं, किंतु हे निरपेश्रेष्ठ, जो तुम्हें प्रश्न किया है अब मैं कहता हूँ, प्रत्येक कल में सभी सरिताएं तथा समुद्र भी क्षीण हो जाते हैं, किंतु सप्तकल में क्षीण होने पर भी नामृता से, जिसे नर्मदा कहा जाता है, राजेंद्र, नदियों में सर्वोत्तम ये एक नदी है, सदा विद्यमान रहती है। हे महाभाग मुनिवृंद, वंदनीय जल पूर्ण गंगा आदि अन्य सभी नदियाँ क्षीण हुई, किंतु प्रथम कल्प में देवी नर्मदा को मैंने विद्यमान देखा। हे अनग, इसी से मैं तुम्हारे समक्ष इनका वर्णन करता हूँ। हे राजेंद्र, तीनों लोक में विस्मयकारी नर्मदा सर्वसम्माननीय है।